अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे सुदामा की कथा, जिसमें वर्णन किया गया था कि किस तरह से जो है कृष्ण जब द्वारका में थे तो सुदामा जो है वहां पर
उनके पास पहुंचा था। और हम देखते हैं कि किस तरह से सुदामा का आदर किया गया था। कृष्ण के द्वारा कृष्ण ने सुदामा के चरणों का आचमन किए, पाद प्रक्षालन किया, उसका जल अपने ऊपर लिया और किस तरह से उनको भोजन कराया, उनको अपनी सीट पे बिठाया, स्वयं नीचे बैठे। उसके पश्चात भगवान ने अपनी अपने साथ जो सुदामा का समय बीता था उसका स्मरण किया, किस तरह वे सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर गुरु की सेवा करते थे। गुरु को प्रसन्न करने के लिए भगवान उनको स्मरण कराते कि हम जब एक साथ रहते थे तो किस प्रकार से हमें गुरु ने सेवा के लिए भेजा था। और उसके पश्चात किस तरह से सांदीपनी मुनि ने हमें स्नेह के साथ कहा था कि मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की। दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से ऋण। हे बालको, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूं। ये गुरु ने आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि गुरु के हृदय से निकल रहा है कि हे बालकों, हृदय से निकल रहा है। बाहरी रूप से आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, हृदय से निकल रहा है, क्योंकि गुरु ने उनको लकड़ी पीसने के लिए लकड़ियों के लट्ठे सिर पे करके, और वो बारिश में, बाढ़ में, ठंड में ऐसी सेवा से, तो गुरु बोलते हैं कि कहते हैं, बालकों, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो, मैं तुम, जबकि दोनों क्षत्रिय थे। सुदामा तो ब्राह्मण थे, कृष्ण तो क्षत्रिय थे। तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो, मैं तुमसे संतुष्ट हूं। इस लेवल की निस्वार्थ सेवा की गुरु के आशीर्वाद के अलावा कोई वचन निकल नहीं सकता। तो नॉर्मली हम जाते हैं कि भगवान आशीर्वाद दे दो, या इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो, ये इसको आशीर्वाद, सबसे आशीर्वाद मांगते फिरते हैं। वास्तव में अगर ऐसी सेवा हो जाए भगवान की कि वो भगवान आशीर्वाद के अलावा कुछ बोल नहीं पाए, या गुरु आशीर्वाद के अलावा कुछ बोल नहीं पाए, तो यहाँ पे बोलते हैं, हे बालकों, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। दोनों कृष्ण बलराम को आशीर्वाद देते हैं सांदीपनि मुनि। उतने ज्यादा प्रसन्न थे। और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं इस जगत में या अगले जगत में, तुम्हारे लिए अपना अर्थ कभी न खोए। जो तुमने सीखा है वो पूरा तुमको याद रहे हमेशा। ये सब जो है भगवान कृष्ण याद दिला रहे हैं सुदामा को
कि हमारा देखो गुरु से कैसा संबंध था, कैसी कठिन सेवा थी गुरु की कि लकड़ी काट काट के अपने कंधों पे रख के, और बाढ़ आ रही, तूफान आ रहा, आंधी तूफान आ रहा, कहीं छुप से छुपाने की जगह नहीं। छोटे छोटे बालक। अभी आधुनिक युग में तो कोई ऐसा करवाए गुरु तो चाइल्ड अब्यूज का आ जाएगा कि बच्चों का शोषण हो रहा। लेकिन ये थे, ये सब सीख के आए थे गुरु के यहाँ पे, सीख के आए थे, तब जाके आगे का जीवन चला यहाँ। जब ये सारी व्यक्ति कोई बाल्यकाल में ही सारी ऑस्टेरिटी कर लेता है, इस उतना कठिन, और ये गुरु ही करवा सकते हैं। इतनी ऑस्टेरिटी कि बाकी का जीवन लगेगा कि कितना इजी है। तो ये सब भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने गुरु के घर में रहते समय हमने इस प्रकार के अनेक अनुभव के गुरु ग्रस्त थे। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से, केवल गुरु की हृदय से कृपा कृपा मात्र से अपने जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। कल हमने श्रवण किया। तो अभी कृष्ण पूछ रहे थे कैसे क्या, तो वो सुदामा ब्राह्मण लास्ट में बोलते हैं, देवों के देव जगत गुरु, चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के साथ, आपके साथ रह सका, अपने गुरु के आश्रम में दोनों एक साथ रहते थे, अतः मुझे आप प्राप्त करने के लिए बचा है क्या, आप प्राप्त होगा उसके बाद बचा क्या प्राप्त। और आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया कृष्ण ने, जो वहां पे किया, सुदामा बोलती है तो आपकी लीलाओं में से एक है, आपको क्या गुरु की जरूरत है, आपको गुरु की जरूरत है, लेकिन आप फिर भी उस माध्यम को अपनाते हैं जिससे संसार के लोग सीख पाए। यदि यद आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव तरजन स यत् प्रमाणे गुरुते। इस प्रकार से ये कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा के बीच में पुरानी वार्तालाप हो, गुरु को याद करके कैसे कैसे हमने दोनों ने मिलकर गुरु के यहाँ रहे थे। और गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण और बलराम जो है वो तो उनके पुत्र को, जो ऑलरेडी जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसको वापस ला के दिया था। ये है गुरु का महत्व। इसीलिए गुरु को दूसरा जन्म देने वाला बोला जाता है। द्विज कोई व्यक्ति बनता, क्योंकि पहला जन्म तो वैसे ही मटेरियल है भौतिक रूप से, लेकिन दूसरा जन्म जो है वास्तव में वो उद्धार करने वाला है। इसलिए सब लोग गुरु के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, क्योंकि इसने दूसरा वाला जन्म दिया जो 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 आगे के जन्मों को डिसाइड करेगा। पहला वाला जन्म तो अपने पूरे कर्मों के फल के कारण मिला, जैसा भी मिला, लेकिन जो दूसरा जन्म है वो ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर के जन्म कैसे होंगे। इसलिए व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है, द्विज द्विज बनने के लिए जाता है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य। द्विज मतलब उसका दूसरा जन्म हो। तो पहले वाले जन्म से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा जन्म, जो आध्यात्मिक जन्म होता है, क्योंकि वो जन्म डिसाइड करता है कि आगे के करोड़ों जन्म कैसे होने वाले हैं। जो माता के गर्भ से जन्म मिला वो उसने तो पूर्व हिसाब किताब बराबर कर दी कि पूर्व जन्म के जो कर्म फल थे उसके कारण मिल गया, जैसा भी मिला। लेकिन उसके बाद तो एक इंप्रूवमेंट का चांस है, और वही मेजर चांस है, दूसरा जन्म जो मिला, आध्यात्मिक जन्म, दीक्षा के बाद जो जन्म मिला। तो इसलिए ये कृष्ण बलराम दोनों कृतज्ञ थे अपने गुरु के प्रति, और अपने गुरु के प्रति कुछ भी करने को तैयार थे। बालक को ढूंढना है कहाँ से, लोग यमराज के लोक में चले गए, पहले प्रभास क्षेत्र गए, वहां नहीं मिला, यमराज के लोग जाके वहां से ले आए, इम्पॉसिबल काम कर दिया। यह थी उनकी गुरु दक्षिणा। इस प्रकार से ये हम पिछले अध्याय से शिक्षा लेते हैं। आज हम उसी की कंटिन्यूशन में आगे स्टार्ट करेंगे। भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं, क्योंकि भगवान ने पूछा और कैसे क्या, वो बोले कि आप मिल गए, अभी क्या चाहिए। जिसको भगवान ही सामने बैठे हो उसको, और वो जो भगवान के साथ रहा हो उसको और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी लोग बोलेंगे अरे वो तो गरीब था, फटे थे कपड़े, तो उसके उसके पास तो राइस भी नहीं था लाने के लिए। अरे भगवान के साथ रहते, जिसने भगवान के साथ गुरुकुल में निवास किया हो, इतना गरीब रह सकता है क्या कोई। वास्तव में सुदामा की इच्छा ही नहीं थी ऐश्वर्य पाने की,
सुदामा की इच्छा नहीं थी ऐश्वर्य पाने, इसलिए सर भगवान चाहे तो भगवान कि अगर वो उसकी इच्छा हो जाए, भगवान को पता लगे ये तो मेरा फ्रेंड है, उसके लिए सोच समय कर सकते हैं। लेकिन अब उसकी पत्नी ने उसको भेजा कि अभी तुम्हारे भोजन के लिए भी नहीं है, और जो जो चावल साथ में बांध के दिया वो भी पड़ोसी से मांगा हुआ था, चावल के टुकड़े टूटे थे, टूटे चावल। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान किस तरह ग्रहण करते हैं। ये 81वां अध्याय 81 चैप्टर, भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान, उसी की कंटिन्यूएशन में जब कृष्ण और सुदामा की आपस में जो चाइल्डहुड बातें हो गई पूरी बचपन की, अब श्री शुक वाच सहितं द्विजमुख्येन सह संकथयन् हरि सर्वभूतमनभिज्ञ स्मयमान उवाच तम ब्रह्मण्ये ब्राह्मणं कृष्ण भगवान् प्रहसन् प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान हरि अर्थात कृष्ण सभी जीवों के हृदयों से भली भांति परिचित है। भगवान हरि तो सबके हृदय को जानते हैं, और वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त होते हैं। उनकी विशेष आसक्ति बार बार आता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रहते हैं। एक बार बोले सभी के प्रति, सभी के जीवों के प्रति हृदय से भली भांति परिचित, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज, सर्वश्रेष्ठ द्विज मतलब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो है सुदामा, द्विज जन्म, सर्वश्रेष्ठ द्विज से इस तरह बातें करते हंसने लगे, और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की और स्नेह पूर्वक देखते हुए तथा मुस्कुराते हुए निम्नलिखित शब्द बोलते। भगवान से प्रिय, एकदम प्रिय शब्द बोलते। श्रीधर स्वामी के अनुसार सर्वभूत मनोज्ञ शब्द ये सूचित करता है कि चूंकि भगवान कृष्ण हर एक के मन की बात जानते हैं, अतः वे तुरंत बतला सकते हैं कि उनका मित्र सुदामा अपने साथ उनके लिए कुछ तंदूर लाया। ये जानते हैं, तंदूर मतलब होता है चावल, चावल के टुकड़े। कितना गरीब रहा होगा व्यक्ति, कितना गरीब, फटे हुए कपड़े पहने, जो धोती कुर्ता वही फटा हुआ, और घर में चावल के पीस भी नहीं। कृष्ण को गिफ्ट देने के लिए दूसरे से चावल के कुछ पोटली मांगी। ये है वास्तविक गरीबी, से क्या नीचे गरीबी क्या हो सकती। तो इस संसार में अगर कोई व्यक्ति गरीब बोलता है तो वो कितना असत्य बोलता है। ये सुदामा की गरीबी वास्तव में गरीबी, लेकिन उसमें भी प्रसन्न है, वो जाने को तैयार नहीं हो रहा है। कुछ तंदुला जिन्हें भेंट करने से सब कुछ आ रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या आगे करते लिखा है कि उस क्षण भगवान कृष्ण सोचकर मुस्कुराए कि रुको, मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि तुम मेरे लिए क्या लाए। वो सुदामा छुपा रहा था, लेकिन कृष्ण अभी समझ रहे, मैं बतला दूंगा तुम क्या लाए हो मेरे लिए, रुको अभी मैं तुम्हें बतला दूंगा क्या लाए। मन में सोच रहे हैं। उनकी मुस्कान बट्टास में बदल गई जब सुदामा ने बात करने लगे। सुदामा दे नहीं रहा है वो पोटली, तो कृष्ण हंसने लगे, सब जानते हुए। अब अब उन्होंने सोचा, तुम आखिर कितनी देर तक अपने वस्त्र में छिपे इस बहुमूल्य उपहार को रखे रहोगे। तो कृष्ण के लिए क्या बहुमूल्य, बड़े बड़े हीरे जवाहरात ये वो सब, कृष्ण को मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। वो बोले ये तो मैं ही देता हूं तुमको, ये तो कृष्ण ही देते हैं सब कुछ। वो कृष्ण वापस लेके क्या करेंगे अगर उसमें वो चीज मिसिंग है, जो चीज कृष्ण को चाहिए, जो वस्तु चाहिए, अगर वो नहीं है तो सब कुछ बेकार है। कृष्ण वो ही तो दे रहे हैं। उसी में से कुछ अंश जो है, उसी में से कुछ अंश व्यक्ति जो है वो कृष्ण को दिखाने के लिए कर रहा है। कृष्ण को उसके साथ में जो चीज कंडीशन चाहिए वो व्यक्ति देने को तैयार नहीं, उसको इस संसार में लगाया हुआ है। जो प्रेम है या भगवान के प्रति उसको इस संसार में, भगवान बोले मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैंने ही दिया तुमको, और मेरे को जो चाहिए वो तुम दे नहीं रहे हो। यहीं से मिसमैच हो रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं उनकी मुस्कान, तुम आखिर इतनी देर तक अपने वस्त्र में इस बहुमूल्य उपहार को क्यों रखोगे। तो जो तंदुल लाया है,
सुदामा लाया, उसमें उसमें प्रेम छुपा हुआ है कि भगवान के पास जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है तो गिफ्ट लेके जा रहा है जो उसके पास नहीं था। उसने कहीं से भी अरेंज किया वो गिफ्ट, उसने और उसकी पत्नी ने अरेंज किया वो गिफ्ट जो दूसरों से मांग के वो पोटली में बांध के दिया। वो चीज जो है भगवान को चाहिए, जिसमें सारा प्रेम और भाव छुपा हुआ है। वो चिंता करके वहां से जा रहा है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं तो कुछ गिफ्ट देना चाहिए मुझे, कुछ उनके ले जाना चाहिए। मैं तो खा ही रहा हूँ रात दिन, लेकिन मैं भगवान के पास जा रहा हूं तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। चाहे तंदुल टुकड़े चावल के टुकड़े भी ले जा, लेकिन चेतना है, कॉन्शियसनेस कि मैं ले जा रहा हूँ, ध्यान है पूरा के पूरा। ये है भोगी कॉन्शियसनेस और भक्त कॉन्शियसनेस। भोगी व्यक्ति जब जब अपने लिए सारा अरेंजमेंट सोचता है, सारा मुझे कहाँ कहाँ किस किस टाइम पे कैसे क्या ये करना है, वो करना है, सारा रहने का स्थान, खाने का स्थान, खाना ये वो सारा के सारा वो, नहीं तो चलता ही नहीं घर से व्यक्ति। लेकिन ये जो है सुदामा तो चल पड़ा, वो जो था उसको बिना हेजिटेशन करे। तो कृष्ण ने अपने मित्र के वस्त्र के भीतर छिपी पोटली पर दृष्टि डाली और अपनी प्रेम भरी चितवन से सुदामा को बतला दिया कि तुम्हारी दुर्बल चमड़ी के नीचे से झलकती नसें तथा तुम्हारे फटे पुराने वस्त्र यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य में डालने वाले हैं, किंतु दरिद्रता के लक्षण केवल कल प्रातः काल तक ही टिक पाएंगे। भगवान ने मन में सोच रखा है कि ये मेरे लिए ऐसा गिफ्ट लाया है, ऐसा गिफ्ट लाया क्योंकि सारा प्रेम और भाव उसी में भरा हुआ था, वो चावल के टुकड़ों में। मटेरियल वैल्यू कुछ नहीं है उसकी, वो पशु भी नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान बोल रहे बस ये मेरे को दे दो तुम, तो आज ही दरिद्र हो, खाली कल दरिद्र नहीं हो पा रहे, क्योंकि कृष्ण ऐसा प्लान कर रखा था कि जब घर पहुंचेगा तो इसके घर इसकी कुटिया जो है पता ही नहीं लगेगी मैं कहाँ उड़ा दी कुटिया, ऐसा महल भी दिखेगा उसका, और उसकी पत्नी हीरे जवाहरात पहन के आएगी। भगवान कृपा करते हैं तो कैसे कृपा करते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपना सारा इस संसार का प्रेम और आसक्ति लगा दे भगवान में, तो भगवान क्या नहीं दे सकते। लेकिन जीव सारा इसी संसार में लगाता है, सोचता है कि भगवान के बच्चे कुछ थके हार के अगर बच गया तो कुछ भगवान को दे दूंगा, जब सारे संसार को दे के बच गया तो आपको दे दूंगा, या फिर मेरी आयु का कुछ बुढ़ापा पोर्शन आपको दे दूंगा, जब मैं थकली कंप्लीटली थक हार कुछ करने लायक नहीं रहूंगा तब मैं आपको बाकी लाइफ दे दूंगा। फिर क्या करूंगा, आपका नाम ही तो लेना है। लेकिन भगवान बोले थे मेरे को तो तब नाम की जरूरत थी, तब तो युवावस्था में था, रिजेक्टेड चीजें मुझे उसमें भाव नहीं आता। तो यहाँ पे भगवान सोच रहे तुम्हारी दुर्बल चमड़ी, उसकी चमड़ी इतनी दुर्बल थी कि नसें दिखती थी, इतना खाने के लिए नहीं थी, नसें बाहर दिखती थी, हड्डियां दिख रही थी, फटे पुराने वस्त्र। कृष्ण सोच रहे हैं कि सबको आश्चर्य में डाल देंगे, लेकिन ये दरिद्रता के लक्षण केवल आज ही है। ये जब मेरे को ये तंदुल भेंट करेगा जिसमें इसका पूरा प्रेम भाव है, मैं इसको क्या दूंगा इसको पता नहीं। यद्यपि कृष्ण परम स्वतंत्र भगवान है, किंतु वे अपने प्रिय जनों, यही उनके रिलेटिव है। कृष्ण के रिलेटिव कौन है, कुटुंब कौन है, इस भौतिक संसार में सबके अपने अपने कुटुंबी अपने अपने, लेकिन कृष्ण के प्रियजन कौन है, उनके भक्त। यद्यपि कृष्ण परम स्वतंत्र भगवान है, किंतु वे अपने प्रियजनों से, अपने स्नेहित दासों से आदान प्रदान करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं, उनसे एक्सचेंज करने में सदा भगवान प्रसन्न रहते हैं। एक भौतिक जगत का एक्सचेंज होता है कंप्लीट भाव रहित होता है, इसने उसको उतना दिया, उसने बराबरी किया, उसने सारा कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही चलता है भौतिक जगत, पूरा बिजनेस भौतिक जगत कैसे ही। और जहाँ बराबरी नहीं होती वहां दुख होता है, कष्ट होता है। तो यहाँ क्योंकि भौतिक जगत ऐसे ही चलता है बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं वो प्रसन्न होते हैं सदा, अपने स्नेहिल दासों से आदान प्रदान करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे ब्राह्मण वर्ग के कृपालु संरक्षक होते हैं, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म उनको भक्त है,
ब्राह्मण उनके संस्कृत नाते ब्राह्मण को जो अपनी निरपेक्ष भक्ति के कारण ब्राह्मण जो है अतिरिक्त योग्यता रखते हैं, उनका पक्ष लेते हुए आनंदित होते हैं। कोई भगवान को बोलेगा आप तो बहुत पार्शियल है, ब्राह्मण को भक्त भगवान प्रसन्न होते। चलो बोला तो सही कि मैं ब्राह्मणों का ध्यान रखता हूँ, बोला तो सही कि मैं ब्राह्मणों का ध्यान रखता हूँ, ब्राह्मणों का केयर करता हूँ। भगवान को आनंद आता है। लोग बोलेंगे फेयर करता है तो भगवान को आनंद आता है। लोग क्या करेंगे? भगवान मूर्ख है लोग। इस भौतिक जगत में जो भगवान के जो ब्राह्मण नहीं बना पाता, ब्राह्मण मतलब अपने आप को भक्ति के, इसको तो मूर्ख ही उनको भगवान के नहीं, मूर्ख। उसने आके किया क्या इस जगत? खाया पिया सोया। तो यहाँ पे कृपालु संरक्षण आते ब्राह्मणों को जो अपने निरपेक्ष भक्ति के कारण अति निरपेक्ष मतलब किसी अपेक्षा से नहीं, एक होता अपेक्ष और एक निरपेक्ष। किसी भी अपेक्षा से जो निरपेक्ष भक्ति के कारण अतिरिक्त योग्यता रखते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की कुछ चाहता नहीं है बदले में, लेकिन उनके प्रेम के कारण उनको भक्ति करता है कि भगवान मेरे अपने रिलेटिव समझ के, उनको मालिक समझ के, स्वामी समझ के अतिरिक्त रखते पक्ष लेते हैं, तो सब लोग उनको बोलते हैं तो आनंदित होता है भगवान, आनंदित होता है, ये ब्लेम लेने में आनंदित होता है कि तुम ब्राह्मण का पक्ष लेते हो। चलिए लोग ब्लेम कहते हैं आप ब्राह्मण भक्तों का पक्ष लेते हैं, बहुत आनंद आता है। ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन, उस समय इसको ग्लोरिफिकेशन समझते हैं भगवान। हम जो ब्लेम करेंगे वो भगवान उसको ग्लोरिफिकेशन है। बोलेंगे भक्तों को कोई और देता नहीं है, क्योंकि भोगी व्यक्ति के तो संसार में जो भौतिकता होती है उसके तो बहुत सारे संबंधी, कुटुंब, रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु, संतान, ये सारा रहता है, लेकिन भक्तों का कौन रहता? उनको सपोर्ट करने के लिए भगवान रहते, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भर है। अब भगवान बोलते हैं, जब सुखदेव गोस्वामी बोल के अब भगवान बोलते हैं, सुदामा से बोलते हैं। श्री भगवान वाच किम उपायनम मानितम ब्रह्मणे में भवता ग्रहात् अणु अपि उपाहतम भक्ते प्रेमणा भूरि एव मे भवेत् भूरि अपि भक्तुपतम न मे तोषाय कल्पते। भगवान ने कहा ब्राह्मणों, ए ब्राह्मण, सुदामा से बोलते हैं, कितना प्रेम बताते हैं भगवान, ऐसा प्रेम। हे ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए? भगवान मांग रहे हैं। कभी होस्ट तो मांगता नहीं गेस्ट से गिफ्ट, लेकिन बोले तो मेरे लिए घर से क्या लाए बताओ। ये ऐसा उनका फ्रेंडशिप था। भगवान उस गिफ्ट का वेट कर रहे हैं। हम इस भौतिक जगत में जहां पे भी जाते हैं, ये हमें पूरा कॉन्शियसनेस होता है कि कहाँ कैसा गिफ्ट ले जाना है, कितना महंगा, कितना ये वो, कहाँ बराबरी करना है, कहाँ कैसा गिफ्ट के, लेकिन भगवान के सामने जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो भगवान पूछे तो मेरे लिए कौन सा उपहार लाए? भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिफ्ट। एक गरीब ब्राह्मण से पटे वाले से गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शुद्ध प्रेमवश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूं, क्लियरली बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच अणु वप्यतु पाहम भक्ते, अणु छोटी से छोटी चीज को, प्रेमणा भूयेत में भवेत, मैं छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूं। शुद्ध प्रेमवश, क्या लिखा है कंडीशन? शुद्ध प्रेमवश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को मैं बड़ी मानता हूं, कि तो अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर। कोई कितना भगवान के लिए गोल्ड की ज्वेलरी बना दे, ये बना दे, ड्रेस बना दे, बहुत कुछ कर दे, अगर भाव नहीं तो अभक्त द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट मुझे तुष्ट नहीं कर पाती है। भगवान ने अपनी रिक्वायरमेंट क्लियरली बता दी। जब भगवान की रिक्वायरमेंट पता है, हमें क्लियरली पता है कि ये है, तो फिर इसमें और क्या सोच विचार करना। शुद्ध प्रेमवश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूं। इस प्रकार से कृष्ण सुदामा को बोल रहे हैं।
आगे चौथा श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त परतम अश्नामि प्रेतात्मना। ये भागवत गीता का श्लोक है, ये भागवतम में भी दिया हुआ है, वही के वही श्लोक भागवतम में दिया हुआ है। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान इस भौतिक जगत के लेने देने वाले एटिकेट्स में नहीं पड़ते, उनको बोल रहे हैं उनकी कंडीशन ही अलग है। कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक, तात्पर्य ये, तात्पर्य में बोलते हैं ये सुप्रसिद्ध शब्द भगवान द्वारा भगवत गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी कहे गए। तो सुदामा के द्वारा द्वारका गमन की वर्णित घटना के प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान कृष्ण के वाक्यों की व्याख्या करते करते, यह श्लोक सुदामा की उस चिंता का उत्तर है कि उसके द्वारा लाई गई अनुपयुक्त भेंट की सोच अविवेकपूर्ण थी। सुदामा चिंता कर रहा था, वो दे नहीं रहा था तंदुल की पोटली, लेकिन तो भगवान ने श्लोक बोला, भगवान ने बोल दिया अरे चावल तो छोड़ो, पत्ती भी कोई मुझे दे दे, पत्ती दे दे, फूल दे दे, फल दे दे या जल भी दे दे खाली, तो भी मैं ले लेता हूँ। ये जिससे इसको सुन के सुदामा की चिंता कम हो जाएगी कि मैं जो लाया हूं वो कहीं बहुत ज्यादा इंफीरियर तो नहीं है। कृष्ण ने जब अपना जन्मदिन मनाया था, 2 साल के हुए थे, तो कई बच्चे लोग जंगल से फूल फूल लाए थे उनके लिए, ये उनको सजा, एक कोई पत्ती ला रहा है सुंदर सी, एक कोई फूल ला रहा है, कोई ला रहा है, भगवान इतने प्रसन्न हो। वो रिटर्न गिफ्ट में हीरे जवाहरात उनकी माता ने ढूंढ के रखे थे कि ये रिटर्न गिफ्ट में देना, लेकिन कृष्ण उनको देख के रिजेक्ट कर दिए। कृष्ण बोले नहीं, ये मैं नहीं दूंगा। अरे ये तो करोड़ों जन्म तो छोड़ के आए, ये मैं, ये तो वो उनके फूल पत्ती और जो जो ये टहनी लाए हैं, उसकी कीमत इन रत्न हीरे जवाहरात से चुका सकते हैं क्या? उनकी माता ने सोचा था कि ये बच्चों को देंगे, उन्होंने, कृष्ण ने उसको फेंक दिया नीचे, बोले ये नहीं, ये रिटर्न गिफ्ट नहीं दूंगा। कृष्ण बोलते हैं कि मेरे पास इन ग्वाल बालों के देने के लिए कुछ है नहीं, रोने लगे, सोच ले कि क्या दूं इनको, इतने प्रेम से लाए, क्योंकि उनकी फूल पत्ती में सारा प्रेम भरा होता। वो सोच रहे कि कृष्ण को ऐसा ये अच्छा लगेगा, कृष्ण को ऐसा सजाए, एक एक फूल, एक पत्ती बता, एक एक फूल, एक पत्ती ला रहे। बाद में कृष्ण ने सबको गले लगाया और बोला मेरे को तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। मतलब भगवान के पास देने के लिए कुछ है नहीं, अगर ये भगवान बोल रहे हैं तो कितनी महानता है। जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति, जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति हो, बहुत धनी व्यक्ति हो, वो किसी को गिफ्ट दे, कोई बहुत धनी व्यक्ति बहुत महंगा दे, तो कोई सी ब्राह्मण को या भक्त को गिफ्ट दे, वो भक्त उसको, भक्त उसकी बराबरी कैसे कर सकता है उस धनी व्यक्ति की, कैसे बराबरी कर सकता है? अगर भक्त भी सोचे कि मैं भी सारा उधार लेके सब कुछ करके इसको रिटर्न गिफ्ट दूं, तो बराबरी नहीं कर पाएगा धनी। भक्त तो अपने अलग तरीके से उसका दे सकता है, भक्त तो अपना अलग तरीके से दे सकता है, जरूरी नहीं कि उसको धनी व्यक्ति के बराबर करके उसके बराबर या उसकी बड़ी चीज देना है उसको, वो नहीं दे सकता, ना तो उसने धनी व्यक्ति से मांगी, वो तो अपना कुछ और ही स्पिरिचुअली कुछ भी आध्यात्मिक रूप से उसको ज्ञान दे सकता है, कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद दे सकता है, या थोड़ा बहुत कोई ऐसी भगवान की चीज दे सकता है, वो उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? फिर तो वो भी मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी का हो गया। ये बराबरी का सौदा सारा मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी, और इसी में एक्सप्लॉयटेशन होता है।
इसी में शोषण होता है। जब तक वो बराबरी का नहीं है सौदा, तो असंतुष्टि बनी रहती। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, यह श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सुदामा की चिंता को दूर कर रहा है। इसमें लिखा है, सुदामा की चिंता की उसके द्वारा लाई गई अनुपयुक्त भेंट की सोच अविवेक पूर्ण थी, कि उसके द्वारा भेंट जो है वो कम है, ऐसा नहीं सोचना है। सुदामा कभी कृष्ण की बराबरी कर नहीं सकते। तो एक भक्त को भी ध्यान रखना है कि एक जो स्मॉल डिवोटी की, कहीं अगर बहुत धनी व्यक्ति को दे तो उसकी बराबरी उस मटेरियल सेंस में नहीं कर सकता उसका, लेकिन वो जो उसको चीज देगा वो करोड़ों गुना ज्यादा होगी। वो जो भक्त या ब्राह्मण उसको चीज देगा, वैष्णव देगा, वो करोड़ों गुना ज्यादा होगी उसके मटेरियल गिफ्ट्स। क्योंकि कोई स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन, स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक कोई शिक्षा या कोई आध्यात्मिक उपाय, इसकी करोड़ों करोड़ों चीजों से भी तुलना नहीं की जा सकती। और कोई व्यक्ति अगर भक्त या ब्राह्मण है, स्टेटस में अगर किसी धनी व्यक्ति के बराबरी करने की कंपटीशन करे, उसकी मूर्खता है। क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव अपनी सम्मान इसलिए पा रहा है, वो ब्राह्मण और वैष्णव सम्मान इसलिए पा रहा है कि उसकी सादगी और उसके कारण सम्मान पा रहा है, न कि वो कोई अपनी धनीता के कारण पाता है। एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति छोटे धनी व्यक्ति की क्या आदर करेगा? तो उसको वही मेंटेन रखना चाहिए जो उसकी क्वालिटी है। स्वाभाविक ब्राह्मण को वैष्णव को कभी भी अपना स्वाभाविक क्वालिटी जो उसका रहन सहन है वो चेंज नहीं करके, क्योंकि वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा कभी, और ना उस बारे में विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ब्राह्मण सोच रहा है कि मैं कृष्ण को, सुदामा ब्राह्मण बना, कृष्ण को कैसे दूंगा, कृष्ण तो इतने ऐश्वर्यशाली, उनके सामने इस चावल की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है इसकी चावल। लेकिन इसमें शुद्ध प्रेम जो है वो भरा हुआ है, उसकी वैल्यू जो है कृष्ण जानते हैं, केवल कृष्ण जानते हैं। ये संसार नहीं जान सकता उसकी वैल्यू, भौतिक संसार नहीं समझ सकते, कि मूर्खों का संसार। कोई व्यक्ति बोले मूर्खों कैसे बोल सकते, जो भगवान की, भगवान बोलते बुद्धिमान तो वही जो कलयुग में भी बुद्धिमान, वही जो सुमेध, जो संकीर्तन और करता, वही तो बुद्धिमान है। भगवान ने स्वयं घोषणा की हुई है। संकीर्तन, नाम संकीर्तन पर सुमेध, सुमेध मतलब मेधावी है, बुद्धिमान। तो जो भगवान की भक्ति करा वास्तव में वही तो बुद्धिमान हुआ, चाहे कोई कितना गरीब हो, कितना भी गरीब हो। तो यहाँ पे आता है भक्तिया प्रयच्छति तथा भक्त उपातम, शब्द भले अनावश्यक लगे, क्योंकि दोनों का अर्थ है भक्ति पूर्वक भेंट करना, दो बार दे दिया है। भक्तिया प्रयच्छति तथा भक्त, दो बार ये श्लोक में आ गया, भक्ति पूर्वक भेंट करना, एक ही चीज को रिपीट कर दिया श्लोक, होता नहीं है ऐसा। क्यों? भक्तिया शब्द सूचित करता है कि भगवान प्रेम पूर्वक भेंट करने वाले को किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करो तो एक ही व्यक्ति से करो, क्योंकि बाकी सब जगह धोखा खा जाएंगे आदान प्रदान, अगर हम मटेरियली एक्सपर्ट नहीं रहेंगे तो यहाँ पे दूसरे शब्द में भगवान, दूसरे भगवान कृष्ण घोषित करते कि शुद्ध प्रेम विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज, प्रेम विनिमय भेंट के बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता है, जो भेंट दी गिफ्ट के एक्सटर्नल नेचर पर निर्भर नहीं करता, उसके अंदर क्या है प्रेम कितना, उस पर निर्भर करता है भगवान के साथ जो एक्सचेंज है। जबकि बाहरी जगत के साथ एक्सचेंज भेंट की वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है, और उसी आदान प्रदान में जब भी कमी होती है या शोषण हो जाता है तो संबंध खराब हो जाता है, क्योंकि भौतिक जगत ही बना हुआ है ऐसा, म्यूचुअली एक्सचेंज वाला। तो यहाँ कोई वस्तु भले ही अपने में प्रभावशाली अथवा सुखद न हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्तिपूर्वक मुझे इस आशा के साथ अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूंगा, इससे मुझे अतिशय आनंद मिलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं बरत, इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं बरतता हूं। क्या लिखा है? वस्तु भले में, जो वस्तु मेरे को दी जा रही भले में प्रभावशाली नहीं हो या सुखद भी नहीं हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्ति पूर्वक मुझे इस आशा के साथ अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूंगा,
तो मैं उससे अतिशय आनंद होता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं बरतता। ये अश्नामी क्रिया का भाव है जो लिखा ना इसमें, तद्यम मक्तु पदम अश्नामी प्रेतात्मा। ये भगवान का श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। सारा अपना भाव बता दिए कि मुझे क्या चाहिए, बस क्लियरली बता दिए, अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, मुझे ये चाहिए। और इसमें आपका धन नहीं लगेगा, चिंता मत करो। तो अश्नामी क्रिया का भाव है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा लेते हैं, जो सूंघने की वस्तु उसको भी खा लेते हैं, क्योंकि अपने भक्त के अनुभव किए जाने वाले भाव में, प्रेम में वे विभोर हो जाते हैं। भगवान इतने पागल हो जाते हैं अपने भाव में, इतने भाव में आ जाते हैं कि वो फूल भी खा लेते हैं, पत्रम पुष्पम पत्ती भी खा लेते हैं। ऐसे भगवान की पूजा करना कितना सरल है, कितना इजी है भगवान की मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इजी है। लेकिन इसी को लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। एज इफ भगवान की सेवा करना दुनिया का सबसे कठिन कार्य हो गया, जो सबसे इजी कार्य है मटेरियली। और वास्तव में तो मटेरियल काम जो बहुत दुर्लभ है, परिश्रम में पसीना बहा देते हैं मटेरियल काम। व्यक्ति परिश्रम कर कर करके थक जाता है अगर मटेरियल काम। लेकिन भगवान की सेवा करना इजी, अगर पूरा चेतना चेंज हो जाए, केवल मात्र चेतना चेंज हो जाए, उनके प्रेम के लिए किया जाए, वो आस्वादन करेंगे, वो इसका भोग करेंगे, तो चेतना चेंज हो जाए। व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर, उसको मेहनत या परिश्रम नहीं बोला जाएगा, कितना भी कार्य कर सकता है, कितना भी कार्य कर सकता है, रात दिन कर सकता है, चाहे उसकी हेल्थ भी खराब हो जाए, कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसमें, जैसे एक बड़े बड़े भक्त हम जो प्रचार करते हैं, बड़े बड़े महाराज करते हैं प्रचार, हेल्थ का तो एक तरफ रख देते हैं। उनको एक्सक्यूज देने में 70-75 साल की एक्सक्यूज बोले, हेल्थ खराब के कारण मैं ये नहीं करूंगा, मैं हेल्थ खराब के कारण मैं नहीं कर पाऊंगा, हेल्थ खराब का, तो फिर तो कौन प्रचार करेगा इस पृथ्वी। वो हेल्थ को एक तरफ रखते हैं और प्रचार करते हैं 70-75 की साल में अवस्था में। इवन प्रभुपाद ने 81 ईयर्स, 81 साल तक प्रभुपाद रहे, लास्ट मोमेंट तक बोलते रहे, लास्ट मोमेंट तक बेड पे थे, तब तक भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे, जब आदमी के पास बोलने की शक्ति नहीं रहती, उसका गला दुख जाएगा, तब बोल रहे हैं। फोन लेके भक्त लोग, डिक्टा फोन लेके, कि उनका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अभी वो जाने वाले हैं, भौतिक शरीर जो जो भी भौतिक इस जगत को छोड़ के जाने वाले हैं, तो उनका एक एक शब्द तो निकलना इतना इंपॉर्टेंट है, अमृत जैसा है। उसके सामने किसी, उन्होंने अगर एक दो शब्द नहीं बोले तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए लास्ट मोमेंट तक भक्त लोग ट्राई करते कि कुछ बोले और उसको रिकॉर्ड करें। तो ये भक्तों के भाव में भगवान इतने विभोर हो जाते हैं, इतने ज्यादा विभोर हो जाते हैं कि वो फूल तक को भी खा लेते हैं, जबकि फूल तो सूंघने की वस्तु, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भाव में, प्रेम में विभोर हो जाते हैं। तो अगर किसी को बाल्यकाल से भगवान के बारे में सुना जाए तो उसको भगवान के बारे में आसक्ति क्यों नहीं होगी इन सबको सुनकर। ये तो ओवर ए पीरियड टाइम व्यक्ति की भौतिक सीजनिंग हो जाती है, इसकी चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है कि उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मटेरियली बहुत सेंसिटिव रहता है संसार का व्यक्ति, मटेरियली लेना देना, ये करना, ऊंचा नीचा, ये वो उसका विचार, उसका विचार, इतना सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव हो जाता है कि वो भगवान की उसकी प्रायोरिटी नहीं होती उसके जीवन। व्यक्ति आध्यात्मिक प्रेम देने वाले को इग्नोर कर देता है भौतिक सम्मान, किसी की भौतिक सम्मान। तो ये सारा जो है, हो सकता है कि कोई भगवान से प्रश्न करे तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य अर्च विग्रह को अर्पित वस्तु नकार कर देंगे? भगवान उत्तर देते हैं, हाँ मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा। भक्त अगर किसी और को अर्पित करता है, देवता या मनुष्य करता है, वो अर्पित वस्तु क्या आप अस्वीकार कर देंगे? भगवान बोलता है मैं अस्वीकार कर दूंगा दूसरे, क्योंकि उसका सारा श्रद्धा और प्रेम तो उसने जिसको पहले ऑफर किया उसमें चला गया ना।
उसने अगर किसी भौतिक व्यक्ति या वस्तु या देवता को ऑफर कर दिया, किसी चीज किसी और को ऑफर कर दिया, उसके बाद भगवान के बारे में तो, क्योंकि उसने जिसको पहले ऑफर किया उसी के प्रति प्रेम तो था, हृदय से जिसको ऑफर किया, तो भगवान तो हाँ मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा। इससे भगवान प्रयतात्मना शब्द द्वारा करते हैं कि जिसका अर्थ है मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय बनने वाला है। वो किसी और को ऑफर करेगा शुद्ध नहीं होगा, किसी और चाल से बिगड़ेगा, किसी मनुष्य को ऑफर करेगा वो चीज शुद्ध नहीं हो पाएगी। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति के द्वारा ही, मेरी सेवा के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय बन सकता है, नहीं तो थिक हार्टेड बना रहेगा, वो पत्थर हृदय बना रहेगा। मेरे लिए पत्थर पत्थर हृदय, चाहे संसार के लिए उसका हृदय मेल्ट हो जाए, लेकिन मेरे लिए पत्थर हृदय। तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार में भौतिक रीति रिवाज कस्टम, उसके लिए हृदय, व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। भौतिक संबंध के लिए अगर भौतिक संबंध ऊंचा नीचा हो जाए या कुछ हो जाए, आंखों में आंसू भर जाएंगे। लेकिन भगवान के लिए अगर संबंध टूट रहा है, भगवान के लिए संबंध की उपेक्षा हो रहा है, हमें चिंता भी नहीं रहती, चिंता भी नहीं रहती। हमारी थिक हृदय इतना पत्थर जैसा कि जो सब कुछ दे रहा है, जो हमारा वेल विशर, जिसने हमारा कभी बुरा चाहा ही नहीं, जो संसार में हमसे बुरा चाहे, जिन्होंने हमारा बुरा कर दिया, उनके प्रति भी हम वफादार बने रहते हैं। लेकिन भगवान जो सारा वेल विशर करने वाला, उनको कोई समझ ही नहीं पाता है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी भाषा ही नहीं हमको समझ में आती, बोलना क्या चाह रहे हैं हमसे। भगवान ही पूरा इसमें भाव प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक में। भगवान स्वयं अपना भाव प्रकट करें एक एक शब्द में। इसलिए जहां पे एक एक आचार्य लोग एक एक शब्द की बात है कि प्रयतात्मा मतलब क्या होता है, भक्त्या प्रयच्छति मतलब क्या होता है, वाक्य उपात मतलब क्या होता है, सारी चीज कर रहे हैं। भगवान ने ये श्लोक बोल रहे हैं, इस श्लोक में अपना पूरा भाव प्रकट कर दिया कि मेरे को क्या चाहिए आपसे। इति उक्तापि द्विज तस्मै वृडित पतये श्रियः पृथको प्रसुतम राजन न प्रयाच्छन अवाक मुख। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, राजन इस प्रकार, अभी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, राजन इस प्रकार भगवान द्वारा संबोधित किए जाने पर भी वो ब्राह्मण जो है, वो सुदामा ब्राह्मण लक्ष्मी के पति भगवान को मुट्ठी भर तंदूल, मुट्ठी भर चावल देने में अत्यंत हिचकिचा रहा था। बस वो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे झुकाए होता कि मैं इतना ऐसा गिफ्ट लाया हूं भगवान के। भगवान बोलते हैं कि ये चकाचौंध देख के लज्जाओ मत। कोई व्यक्ति सोचता है किसी बहुत बड़े महल में पहुंच जाए, अरे मेरा तो गिफ्ट बहुत छोटा हो गया इसके सामने, अरे मैं तो इतना गिफ्ट, ऐसा तो सारे लोग तो इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अरे उसको छुपाओ मत, वही मेरे को चाहिए, मैं बड़े बड़ी चीजों को नहीं देखता हूं। ये जो दिखावे वाली चीज है, ये तो मैं ही देता हूं सबको, इसको क्या दिखाओगे मुझे, इसको दिखा के क्या करोगे। जो दिखाना चाहिए वो तो दिखा नहीं रहे, हृदय में प्रेम तो है नहीं, ये दिखावा करके क्या करोगे, ये तो मैं ही दे रहा हूं तुम। तो भगवान मनुष्य जीवन को तो इसलिए देते हैं कि ये उनका अंश है। भगवान जब मनुष्य को, मनुष्य तो अंश है, सारे जीव तो उनका अंश है, तो अंश का जो पूर्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए वही तो प्रदर्शित होना चाहिए। अंश का पूर्ण के प्रति प्रेम हो। अगर कोई बालक है, कोई बालक है, छोटा बालक है, वो अगर उसके सारा पालन पोषण हो, लेकिन वो माता पिता के प्रति, उसके लिए माता पिता के प्रति उसके लिए प्रेम ही नहीं है, तो बालक का क्या, वो अंश का कोई मतलब नहीं रहा। अंश का क्या मतलब। तो यहाँ पे लज्जा के मारे अपना सिर नीचे किए सुदामा है। उसको लग रहा है इतने बड़े भगवान, इतना विशाल भवन, इतना विशाल महल, मैं उसके सामने ये मेरा गिफ्ट क्या चलेगा।
ये तो फेंकने लायक भी नहीं है उनके सामने। तात्पर्य देखिए सुदामा कितना विचार कर रहा है भगवान के लिए। तात्पर्य आचार्य विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार कृष्ण को लक्ष्मीपति कहने का आशय ये है कि सुदामा ने अपने आप से पूछा कि भला श्रीपति या लक्ष्मीपति इस कड़े बासी चावल को कैसे खा सकेंगे। भगवान इस कड़े और बासी चावल को कैसे खा सकेंगे, वो सोच रहा है मन में। सिर नीचा करके ब्राह्मण ने अपने इस ध्यान को प्रकट किया। तो जब सुदामा सिर नीचा कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, वो भगवान से बोल रहे हैं मुझे लज्जित मत करिए, मुझसे मत मांगिए गिफ्ट। यदि आप बारंबार भी मांगेंगे गिफ्ट तो मैं इसे आपको इसे नहीं, इस गिफ्ट को नहीं दूंगा। मैंने ये संकल्प कर लिया है। सुदामा मन में सोच रहे हैं कि मैंने संकल्प कर लिया कि इस गिफ्ट को नहीं दूंगा, जब वहां का ऑपुलेंस देखा था। लेकिन भगवान ने अपने विचार से उसका प्रत्युत्तर दिया। भगवान अपने विचार करके, सुदामा सोच रहे नहीं दूंगा ये गिफ्ट, भगवान बोले नहीं मैं तो लूंगा इससे गिफ्ट। तो भगवान तो चूंकि तुम मेरे भक्त हो, आते आते समय तुमने जो भी मन में इरादा स्थिर किया है उससे विमुख नहीं होना चाहिए, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान मन में सोचा नहीं मैं तो इसका गिफ्ट लूंगा, और सुदामा सोच रहा है कि मैं गिफ्ट दूंगा नहीं, लाया तो हूं पर गिफ्ट दूंगा नहीं, ये वाला। ये भगवान और भक्त के बीच में विचार है। ये भगवान और भक्त का कितना पर्सनल लेवल पे, कितना पर्सनल लेवल पे। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग कहीं पे भी जाते हैं थोड़ा सा प्रसाद भी ले आते हैं, कितना उसका रिस्पेक्ट होता है कि उन्होंने हमारा ध्यान रखा, उस प्रसाद का तो पूरा आदर होना चाहिए कि उसने भावना करके इतनी दूर गया हमारे लिए प्रसाद लाया, उसको याद रहा हमारे लिए प्रसाद लाना। या कहीं पे भी उसका प्रसाद हमको दे रहा है, उसके मन में कितना आदर है। वो कोई कितना बड़ा गिफ्ट लाए लेकिन उस प्रसाद की वैल्यू सबसे ज्यादा है अगर कोई सोच के लाता है, क्योंकि वो ये सोच के ला रहा है कि उसने हमारा कितना सम्मान किया कि ये व्यक्ति प्रसाद का आदर करेगा, उसने सोचा कि ये व्यक्ति प्रसाद का आदर करने वाला है। लेकिन अगर हम उसको निराश कर देंगे कि नहीं नहीं इस प्रसाद की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको कितनी निराशा होगी और भगवान को कितनी निराशा होगी। भगवान जैसे कि भौतिक जगत की चीजें तो खाने के लिए ये गपा गप खा लेते हैं सारा के सारा मटी चीजें, लेकिन ये प्रसाद के लिए कोई वैल्यू नहीं है। प्रसाद की एक छोटी सी क्वांटिटी भी लेने में इनको, छोटी सी क्वांटिटी लेके बाकी इग्नोर कर देते। कल ही हमने चैतन्य भागवत में पढ़ा था कि अगर कोई जगन्नाथ जी के प्रसाद को कोई चांडाल भी स्पर्श कर ले तो भी खाने योग्य। चांडाल भी उसको स्पर्श कर ले, जबकि चांडाल का स्पर्श नहीं माना, उसको स्पर्श कर ले तो भी खाने योग्य, ग्रहण करने योग्य। देवता लोग ऐसे तरसते हैं ऐसे प्रसाद के लिए। तो भगवान बोले चूंकि तुम मेरे भक्त आते आते समय तुमने जो मन में इरादा स्थिर किया उससे विमुख नहीं होना चाहिए, तुमने मन में डिसाइड किया था। भगवान मन में सोच रहे हैं कि सुदामा तुम वहां से चलते समय तो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे लेकिन यहाँ दे नहीं रहे हो गिफ्ट। सुदामा लज्जा रहा कि कैसे गिफ्ट दूंगा मैं। तो आगे छठे और सातवें श्लोक में कहते हैं सर्वभूतात्म द्रक साक्षात तस्य आगमन कारणम विज्ञाय अचिंत्य नयम श्री काम अभजत पुरा पत्न्या पतिव्रताया तो सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्त मामस्य दास्यामि संपदा मत्य दुर्लभा। समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में
भगवान के ऊपर, हम भगवान को जा भी जा रहे हैं, भगवान उपस्थित है। समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। अतः उन्होंने सोचा, इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की। इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की है, किंतु अब वही अपनी सती तथा पति परायण पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास में आया। मैं उसे ये संपदा प्रदान करूंगा, मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवतागण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवतागण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान बोल रहे। तो भगवान देखिए समझ गया, सबके परमात्मा के रूप में है। तो सोच रहे मेरे मित्र ने आज तक तो ऐश्वर्य मांगा नहीं, इसके पूर्व मेरे मित्र ने, सुदामा तो मेरा इतने टाइम से मित्र है, कभी भी भौतिक ऐश्वर्य से मेरी पूजा नहीं की इसने, सुदामा ने। किंतु अभी वही अपनी सती तथा पति परायण पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास में मांगने आया है सुदामा। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवता गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान भगवान बोले इसने नहीं मांगा, इसकी पत्नी ने इसको भेजा मांगने, लेकिन मैं बदले में वो संपदा प्रदान करूंगा जो आज तक मैंने देवताओं को भी नहीं दी। तो तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि भगवान को क्षणिक आश्चर्य हुआ कि मेरी सर्वज्ञता के बावजूद, मैं सब जानता हूं उसके बावजूद ये किस तरह संभव हो सके कि भक्त इतनी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। भगवान भी ऐसे मनुष्य के रूप में सोच रहे, ये तो मेरा भक्त है, ये इतना दरिद्र कैसे है, ये इतना दरिद्र कैसे। क्यों, तो फिर भगवान ने विचार किया कि नहीं, ये दरिद्र इसलिए कि इसको अभी, इसको जरूरत नहीं है, ये कभी मेरे पास मांगने नहीं आया, क्योंकि अभी इसकी पत्नी ने इसको भेजा, इसलिए मैं इसको सारा ऐश्वर्य दे दूंगा। कोई भी कह सकता है कि सुदामा को इतना दरिद्र नहीं होना चाहिए था, भगवान का भक्त था, क्योंकि समुचित भोग तो ईश सेवा का फल है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर की सेवा करने से उसका फल के रूप में भौतिक सुख मिलता है, और ऐसा किसी भी परोक्ष अभिप्राय से रहित भक्त के लिए भी सत्य है। किंतु भगवान क्या बोले, अनन्यश्चिंतयो मा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं, भगवान कितना बैलेंस आंसर देते हैं पूरा। अननिश्चिंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह देता हूं जो उनके पास नहीं होता है, और उनके पास जो होता है उसको मैं सुरक्षित रखता हूं। मैं उनको वह देता हूं जो उनके पास नहीं होता है, और उनके पास जो होता है उसको मैं सुरक्षित रखता हूं। इस बात के उत्तर के रूप में दो प्रकार के विरक्त भक्तों में अंतर करना पड़ा आवश्यक है। एक प्रकार का भक्त इंद्रिय तृप्ति का शत्रु है, और दूसरा उसके प्रति उदासीन रहता है। भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से अनिमस्क रहता है। तो इसका मतलब है कि भगवान ऐसा वर नहीं देंगे
उसको जो जो इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखता, इसलिए उसको अमीर नहीं बना रहे। सुदामा को अमीर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रख रहा है, तो भगवान उसको थोपते नहीं है कभी भी ऐसा। जिसको गरीब बन के रहना, उसको भगवान, जिस भक्त को बोलता है कि मेरे को नहीं चाहिए, तो उसको फिर भगवान नहीं देते जबरदस्ती। भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से विरक्त होता है। भगवान बोले कि जब मैं इसको चाहिए नहीं तो मैं क्यों दे रहा हूं अन्य से। जड़ भरत जैसे महान विरक्त में ऐसा देखा जाता है। दूसरी ओर भगवान उस भक्त को अपार शक्ति संपत्ति तथा शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो भौतिक वस्तुओं के द्वारा न तो आकृष्ट होते हैं न विकर्षित होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। सुदामा अपने जीवन में अब तक इंद्रिय तृप्ति के प्रति पूर्णतः न्यूट्रल था, उदासीन था, किंतु अब वह अपनी पति परायण पत्नी के प्रति दया भाव से आया, इसलिए भी कृष्ण उसमें, और उसमें उसमें भी कृष्ण का दर्शन करने की लालसा थी, इसलिए भगवान के पास याचना करने गया था। तो पत्नी के लिए ऐश्वर्य मांगने गया था, स्वयं के लिए अपनी उनकी दया याचना करने, दर्शन करने की लालसा से गया। इस प्रकार से सुदामा भगवान के पास आए। इसके बाद भगवान आगे क्या करते हैं वह हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों ने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। भगवान द्वारा सुदामा को वरदान दिए जाने इस लीला की जय। भगवान के अपने भक्त के प्रति प्रेम प्रदर्शन की जय। हरे कृष्ण। आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वो कल की क्लास में ले सकते। हरे कृष्ण।